हेलो गाइस, सोनो कॉम्पिटिशन्स क्लासेस में आपका वेलकम है। हम लोक देवताओं को देख रहे हैं। लोक देवताओं में हम जिन लोक देवताओं को आज डिस्कस करेंगे वो मल्लिनाथ जी हैं, तल्लीनाथ जी और कल्लाजी राठौड़ है। देखो स्क्रीन पर जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है वो किसकी है? मल्लिनाथ जी की है। अब मल्लिनाथ जी की जो पिक्चर है तो मल्लिनाथ जी का सबसे ज्यादा जो संपर्क जिस स्थान से रहा है वो कौन सा है? बाड़मेर। तो हमें याद रखना है बाड़मेर। अब मल्लिनाथ जी का सबसे ज्यादा जहां पर संपर्क रहा है वो बाड़मेर है, तो हमें बार बार बाड़मेर को लर्न रखना है। ठीक बात। अब मल्लिनाथ जी के बारे में हमें जो जानकारी है वो एक ट्रिक के द्वारा रखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोक देवता पढ़ने के बाद कंफ्यूजन होती है, तो इनका जो सामान्य परिचय है हम इन ट्रिक के द्वारा देखेंगे। ट्रिक क्या है? मल्लिनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में 15 दिन का रूप दिखाया। किसको जाना? पीड़ा को जाना। और क्या दिखाया? तिलवाड़ा में 15 दिन का रूप दिखाया। तो मल्लिनाथ जी से क्या याद रखेंगे? मल्लिनाथ जी के बारे में बात कर रहे हैं। पीड़ा से क्या याद रखेंगे? तीड़ा जी, ठीक है। इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी का नाम क्या था? तीड़ा जी। इनके पिता का नाम तीड़ा जी है। जान से क्या याद रखेंगे? जिणादे। इनकी माता का नाम क्या है? जिणादे। मल्लिनाथ जी की माता का नाम क्या है? जिणादे। तिलवाड़ा में 15 दिन का रूप दिखाया। और कहां पर दिखाया? तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा बाड़मेर से मल्लिनाथ जी का संपर्क रहा है और वहां पर उन्होंने क्या दिखाया? 15 दिन में रूप दिखाया। ये 15 दिन से क्या याद रखेंगे? जो मल्लिनाथ जी है, मल्लिनाथ जी का जो मेला है वो 15 दिन तक चलता है। ठीक बात। जो मल्लिनाथ जी है, मल्लिनाथ जी का जो मेला है वो 15 दिन तक चलता है। मल्लिनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में 15 दिन का रूप दिखाया। रूप से क्या याद रखेंगे? रूपादे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? रूपादे। देखिए हम मल्लिनाथ जी का सामान्य परिचय देख रहे हैं। ट्रिक हमें याद रखनी है। ट्रिक क्या है? मल्लिनाथ जी ने पीड़ा जान तिलवाड़ा में 15 दिन का रूप दिखाया। ये जो 15 दिन है ना, यहाँ पर 15 दिन से हमें क्या याद रखना है? इनका जो मेला है वो 15 दिन तक चलता है, ठीक है। एक एकादशी से स्टार्ट होता है, शुक्ल कृष्ण एकादशी से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है? शुक्ल एकादशी तक चलता है, ठीक। चैत्र, ठीक है, चैत्र कृष्ण एकादशी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? चैत्र शुक्ल एकादशी तक चलता है। तो 15 दिन तक इनका मेला चलता है। और इनका मेला कहाँ पड़ता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। इनके जितने भी वर्क होते हैं वो तिलवाड़ा बाड़मेर में होते हैं। तो तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मेला पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम रूपादे है, पिता का नाम क्या है? तीड़ा जी है, और इनकी जो माता है इनका नाम जिणादे है। अभी जो मल्लिनाथ जी हैं, मल्लिनाथ जी कहा जाता है कि मल्लिनाथ जी ने क्या किया था? मल्लिनाथ जी ने 1399 के अंदर जिस पंथ की स्थापना की थी उसका पंथ का नाम क्या है? कुंठा पंथ। कुंठा पंथ की स्थापना की थी और हरि कीर्तन करते हुए, देखो 1399 में जो ये मल्लिनाथ जी है इन्होंने हरि कीर्तन करते हुए कुंठा पंथ की स्थापना की और इसी दिन वो क्या हो गए थे? स्वर्ग सिधार गए थे। तो इनका जो मंदिर है, मल्लिनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में ही है। तो इतनी सी जानकारी हमें किसके बारे में देखने को मिलती है? इतनी सी जानकारी हमें जो मल्लिनाथ जी उनके बारे में देखने को मिलती है। इसके साथ ही 1399 में कुंठा पंथ की स्थापना की थी। ये जो कुंठा पंथ है ना, अभी अभी जो पटवार का जो एग्जाम हुआ था 23 तारीख की, जो सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था वहां पर ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि कुंठा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कुंठा पंथ की स्थापना करने वाले व्यक्ति मल्लिनाथ जी थे। मल्लिनाथ जी का संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर में था। तिलवाड़ा बाड़मेर में ही इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। मेला कितने दिन चलता है? 15 दिन चलता है। चैत्र कृष्ण से लेकर चैत्र शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है, ठीक है। इनका ये जो सामान्य परिचय, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इन्होंने क्या की थी? कुंठा पंथ की स्थापना की थी। तो हमने इनका सामान्य परिचय देख लिया। आगे हम जिस लोक देवता को देखेंगे उनका नाम है कल्लाजी राठौड़। देखिए ये जो कल्लाजी राठौड़ है ना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार कहा गया है? कल्लाजी राठौड़ को शेषनाग का अवतार कहा गया है। किसका अवतार? शेषनाग का अवतार कहा गया। इसके साथ ही इन्हें 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी पूजा जाता है। कितने हाथों वाले? 4 हाथों वाले देवता के रूप में भी जाना जाता है। अब 4 हाथ वाले देवता इन्हें क्यों कहा जाता है? इनका एक कारण है। 4 हाथ 1300, देखिए 1568 के अंदर क्या हुआ था? 1568 के समय चित्तौड़गढ़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, उस समय
जो अकबर है, अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। उस समय कल्लाजी राठौड़ ने जो उदय सिंह की अनुपस्थिति में इस प्रकार से अपना वीरता और कौशल दिखाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके 2 हाथ नहीं 4 हाथों, इस प्रकार से तलवारों को उन्होंने क्या किया था, यूज किया था। इस वजह से इन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। और उसी युद्ध में क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब जो चित्तौड़गढ़ है ना, इनकी जो छतरी कहाँ बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ में क्या है, इनकी छतरी बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ में जो चित्तौड़गढ़ का जो दरवाजा है भैरवपोल, भैरवपोल में क्या है, भैरवपोल में क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है इनकी। तो चित्तौड़गढ़ के जो भैरवपोल जो दरवाजा, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो इतनी बातें जो लोक देवता कल्लाजी राठौड़ है उनके बारे में देखने को मिलती है। ये जो कल्लाजी राठौड़ है ना, ये क्या थे, कल्लाजी राठौड़ जो मीराबाई है, मीराबाई के क्या थे, संबंध में भतीजे थे, संबंध में क्या थे, भतीजे थे। इतनी बातें हमें कल्लाजी राठौड़ के बारे में देखने को मिलती है। 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। ये शेषनाग के अवतार थे। 1568 में वीर गति को प्राप्त हुए थे अकबर के द्वारा, अकबर से युद्ध लड़ते हुए, और उन्होंने उस युद्ध में इस प्रकार से वीरता कौशल दिखाया कि इन्हें 4 हाथों वाला देवता कह दिया गया। शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है। ये मीराबाई के भतीजे थे। और चित्तौड़गढ़ में जो तीसरा साका हुआ था, वहां पर वीर गति को प्राप्त हुए थे। और जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का जो भैरवपोल है, वहां पर इनकी छतरी बनी हुई है। तो कल्लाजी राठौड़ के बारे में हमने सामान्य परिचय देखा। इसके साथ ही हम जब आगे देखेंगे, इसके बाद में हम जो आगे जो लोक देवता देखेंगे वो है तल्लीनाथ जी। ठीक है, अभी तल्लीनाथ जी है, देखो ये शब्द है तल, इस तल से हमें सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तल में क्या है, जल है, तल में क्या है, जल है। ठीक, तल नीचे होता है और तल में क्या होता है, जल होता है। ठीक है, और जल किसका है, गंगा का जल है। और गंगा के जल को साफ रखने की जिम्मेदारी होती है, इस वजह से हम उस पर क्या रखेंगे, जाल रखेंगे। ठीक बात। अब देखो, ये एक छोटी सी ट्रिक है, हम इनके नाम में ही सारी जानकारी छुपी हुई है। तल से क्या याद रखेंगे, तल नीचे होता है, इसलिए जल इकट्ठा हो जाता है। तो तल में क्या है, जल में क्या है, जल किसका है, गंगा का जल है। और गंगा के जल को साफ रखने की जिम्मेदारी सबकी होती है, इस वजह से हमने वहां पर क्या लगा दिया, जाल लगा दिया है। अब ये तल्लीनाथ जी है ना, जो तल्लीनाथ जी का जो संबंध रहा है वो जालोर से रहा है। कहाँ पर रहा है, जालोर से रहा है। ठीक, तो तल्लीनाथ जी का जो संपर्क है वो जालोर से रहा है। अब ये जो इनके गुरु हैं, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम क्या है, जालंधर। ठीक, तल्लीनाथ जी के गुरु का नाम है जालंधर। इसके साथ ही इनका खुद का नाम, इनका रियल नाम क्या है, गंगादेव राठौड़। ठीक, इनके खुद का नाम क्या है, गंगादेव राठौड़। तो तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है, गंगादेव राठौड़ है। इनके गुरु का नाम जालंधर है। ठीक है, अब कैसे याद रखेंगे, जाल से हमें जालंधर याद रखेंगे, गंगा से हम गंगादेव राठौड़ याद रखेंगे। अब इनकी सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिलती है कि जो जालोर है, जालोर का जो पंचोटा स्थान है, वहां पर पंचमुखी पहाड़ी पर घोड़े पर सवार इनकी प्रतिमा है। ठीक है, घोड़े पर सवार क्या है, प्रतिमा है, किनकी, तल्लीनाथ जी की। तो तल्लीनाथ जी की घोड़े पर सवार प्रतिमा कहाँ है, जालोर के अंदर पंचोटा स्थान है। पंचोटा स्थान पर जो पंचमुखी पहाड़ी है, वहां पर घोड़े पर सवार तल्लीनाथ जी की क्या मिलती है, तल्लीनाथ जी की हमें क्या मिलती है, सवारी मिलती है। वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही इनके जो पिता हैं, इनके पिता का नाम क्या था, वीरमदेव। इनके पिता का नाम वीरमदेव था। इतनी सी जानकारी हमें तल्लीनाथ जी के बारे में देखने को मिलती है। देखिए, जल से क्या याद रखेंगे, जालोर याद रख लेंगे। ठीक है, और जाल से जालंधर याद रख लेंगे, गाय से गंगादेव राठौड़ याद रख लेंगे, और जालोर से इनका संबंध था। और इनकी प्रतिमा जो घोड़े पर सवार है वो कहाँ पर है, जालोर के अंदर है। ये जो तल्लीनाथ जी है ना, जब भी किसी को कोई जहरीला ये क्यों प्रसिद्ध है, जब भी किसी को जहरीला कीड़ा काट लेता है तो इनके नाम का डोरा बांधा जाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि जहरीला जो कीड़ा है काटने पर कौन से लोक देवता का डोरा बांधा जाता है, तो तल्लीनाथ जी का। ठीक बात। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया।